साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ हमारे समाज के लिए नहीं, हमारे देश के लिए ये कितना महत्वपूर्ण विषय है। मेरे सामने हमारे बुद्धिजीवी साथी यहाँ उपस्थित हैं। इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो विषय है इस पे अपनी बातें रखें और पूरे समाज को, पूरे देश को एक दिशा दें। क्या आपको पता है इस देश में सबसे बड़ा घोटाला क्या हुआ है? इस देश में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो इतिहास के साथ हुआ है। इसीलिए ये विषय वस्तु लगाई गई है, नो द हिस्ट्री मेक द हिस्ट्री। इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, जो नायक या हीरो बनाने की जो कोशिशें हुई हैं और जो असली नायक थे उनको छिपाने की जो कोशिश हुई है, तो इससे बड़ा घोटाला किसी देश में नहीं हो सकता जो हमारे देश में हुआ है। इसलिए आज ये विषय वस्तु लगाने की आवश्यकता पड़ी है, नो द हिस्ट्री मेक द हिस्ट्री। क्योंकि आज हम सब जिस जगह खड़े हैं, जिस दिशा में हमारा देश जाता हुआ दिख रहा है वो भयावह है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से बुद्धिजीवी वर्ग पे है। हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, यहाँ पे जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं, उम्मीद है इस विषय वस्तु की गंभीरता को समझेंगे और उस पर तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखेंगे। झूठ की मार्केटिंग हुई हमारे देश में। किस रूप में? असली सच के रूप में। असली सच के रूप में झूठ की मार्केटिंग परोसी जा रही है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। 40 साल मेरी उम्र होने के बाद मैंने एक किताब पढ़ी, बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी लिखी थी? डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई। मुझे बहुत ही झटका लगा। झटका इस बात का लगा कि मैंने जो भी अपनी स्कूली पढ़ाई की, MBBS किया, MD किया, SRSIP किया दिल्ली से, और हमारे जो साथी जिनके साथ उठना बैठना था, उसमें जो मैंने कहानी पढ़ी और जो मुझे पढ़ाया गया स्कूल में, आप सबको मालूम है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे। राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात मैथिली शरण गुप्त, उनकी एक कविता है, सखी वो मुझसे कहकर जाते। पढ़ा होगा आप सबने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इस कविता में उन्होंने चित्रण किया है गौतम बुद्ध की पत्नी का, यशोधरा का, कैसे वो वियोग में अपनी बातें कह रही हैं, सखी वो मुझसे कहकर जाते। इसमें पूरा विस्तार पूर्वक उन्होंने लिखा है कि गौतम बुद्ध अपने सोते हुए पुत्र को, अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ के चले गए, संन्यास ले लिया। ये मुझे 40 साल तक पता नहीं चला अपनी उम्र के। जब मैंने किताब पढ़ी बुद्धा एंड हिज धम्मा, तब मुझे पता चला कि उन्होंने संन्यास क्यों लिया और पूरा एक जो वार्तालाप है उसका अंश दिया हुआ है। पत्नी से कैसे मिलते हैं, पत्नी उनको क्या कहती है। पत्नी उनको आज्ञा देती है कि अगर बच्चा हमारा छोटा नहीं होता तो मैं भी आपके साथ चलती। आपने जो निर्णय लिया है मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूँ, कभी पढ़िएगा। ये मेरी पहली किताब थी जो मैंने डॉक्टर अम्बेडकर की पढ़ी। साथियों, मैं जो यहाँ पे खड़ा होकर आपके सामने बोल पा रहा हूँ, या हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने के लिए, या कर पा रहे हैं, एक व्यक्ति है उसके पीछे जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हो पाए हैं। कैन यू नेम देम? हु इज दैट पर्सन? वो व्यक्ति है छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर रियासत के महाराज थे। उन पे
जो उनके विचारों पे, उनके जो राजकाज पे जो असर पड़ा, वो ज्योतिबा फूले का बहुत असर पड़ा उन पे। उनकी बातों से, उनके सामाजिक कार्यों से वो बहुत प्रभावित थे और इस वजह से उन्होंने अपने राज्य में सर्वप्रथम समानता की बात की, समता की बात की और रिजर्वेशन की बात की। अगर वो नहीं होते, अगर ज्योतिबा फूले नहीं होते तो छत्रपति साहू जी महाराज शायद वो नहीं कर पाते जो वो कर लिए, और अगर छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते तो एक अंबेडकर पैदा नहीं होता। अंबेडकर पैदा करने में छत्रपति साहू जी महाराज का बहुत बड़ा हाथ था, और अंबेडकर ना होते तो हमारे पास ये दुनिया का सबसे बेहतरीन लिखित संविधान हमारे पास नहीं होता, और न ये आर्टिकल 19 होता, आर्टिकल 19, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो अधिकार दिया गया है हमें।